हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि 5 प्रश्नों के उत्तर थे। यहाँ से आपको जो किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है जितने ऑब्जेक्टिव्स है वो कंपलसरी है। 10 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये आपका 20 मार्क्स का है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रचालिक सांख्यिकी की विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीट्रिक स्टैटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स। ऑप्शन नंबर ए, वितरण मुक्त सांख्यिकी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सिग्मा एफ एक्स बाय एन इज द फॉर्मूला ऑफ। सिग्मा एफ एक्स बाय एन जो है किसका फॉर्मूला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीन माध्य का। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। परिवर्तनशीलता का मापक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कर्व। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसामान्य वक्र का अनुप्रयोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ केसेस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रसामान्य वितरण में केसेस के प्रतिशत के निर्धारण में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन टू मेजर कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक मापने के लिए कार्ल पियर्सन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, गुणन अघूर्ण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टू मेजर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑब्टेन्ड कोरिलेशन विच वन ऑफ द विच फॉर्मूला ऑफ इज करेक्ट। तो प्राप्त सहसंबंध की स्वतंत्रता की डिग्री का मापन का कौन सा सूत्र सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, डी एफ इक्वल टू n-1। अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन विथ रिगार्ड टू चार्ल्स पियर्सन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान चार्ल्स पियर्सन के संदर्भ में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रैंक डिफरेंस मेथड, कोटि अंतर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टू मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स विच वन ऑफ द स्टैटिकल मेथड इज मोस्ट सुटेबल। दो समूहों के माध्य के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी विधि सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी रेशियो, टी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टी रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा टी अनुपात का संप्रत्यय विकसित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गॉसेट। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, क्वेश्चन है, इन विच स्केल ट्रू 0 पॉइंट इज फाउंड। किस मापनी में यथार्थ बिंदु शून्य पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशियो स्केल, अनुपातिक मापनी। और यहाँ से आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का है और किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैटिक्स, डिस्कस यूजर एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी को परिभाषित करें, सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी। परिवर्तनशीलता मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। सहसंबंध मापन के लिए कोटि अंतर विधि का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्राइब डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापन का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिस्क्राइब सम इंपोर्टेंट assumptions of using analysis of variance। प्रसरण विचलन से आप क्या समझते हैं, प्रसरण विचलन के उपयोग के लिए कुछ प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन हियर। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसका मीडियन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलेट द टी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग डेटा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी दो टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। पहला नंबर टॉपिक पूछा गया मीन माध्य, नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक स्टैटिक्स प्राचलिक सांख्यिकी, नेक्स्ट है काई वर्ग काई स्क्वायर, और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मापने के प्रकार। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।